18,000 अरब रुपये से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। असम्बली इजलास शाम 4 बजे होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। बजट खसारा 9,500 अरब रुपये से जायद होने का तखमीना। टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाकर 12,900 अरब रुपये मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। हर तरह का इस्तिस्ना भी ख़त्म करने का फैसला। तमाम गैर ज़रूरी सेल्स टैक्स छूट ख़त्म की जाएगी। खुराक, अद्विया, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद होने का इम्कान। ज़रूरी अशिया, बीज, कार, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स लिया जाएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तिदाई तखमीना 2,100 अरब रुपये लगाया गया। ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में इजाफे की तजवीज़। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 9,700 अरब रुपये रखने का इम्कान है। आइंदा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत, मोबाइल फोन, गाड़ियों समेत तमाम दरामदी अशिया महंगी होने का खदशा। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,080 अरब रुपए वसूली का हदफ। 5% सेल्स टैक्स आयद करके 100 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू जमा होने की तवक्को। इम्पोर्टेड मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इम्पोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफे की तजवीज़। गाड़ियों की दरामद की पॉलिसी मजीद सख्त की जाएगी। कमर्शियल दरामद कुनिंदगान के लिए भी दरामदी ड्यूटीज को 1% बढ़ाने का इम्कान। SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। किताबों, मार्कर समेत स्टेशनरी पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म होगा। ब्रांडेड दूध समेत दरामदी ग़िज़ाई अशिया पर भी टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। ज़राअत और इंश्योरेंस के शोबों की टैक्स छूट जारी रहेगी। साबिक फाटा के लिए भी टैक्स छूट बरकरार। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। हुकूमत ने रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाकर 62 साल करने का फैसला कर लिया। कौमी खजाने पर पेंशन बिल का बोझ कम करने के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाने का फैसला। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रजाकाराना कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहयात की बजाय 20 साल तक पेंशन दी जाएगी। फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 ता 15 साल और बेटी की पेंशन ख़त्म करने का इम्कान। आइंदा बरस के लिए मजमूई अखराजात का तखमीना 24,710 अरब रुपये तजवीज़। जारी अखराजात के लिए 22,037 अरब रुपये मुख्तस होंगे। दिफा के लिए 1,252 अरब रुपये मुख्तस करने की तखमीना होगा। सूबों को NFC अवार्ड के तहत 7,000 अरब रुपये जारी होंगे। ज़राए के मुताबिक सब्सिडी का हजम कम करके 1,509 अरब रुपये तक लाया जाएगा। पेंशन बिल का तखमीना 960 अरब तक रखने का इम्कान। BISP को 593 अरब रुपये का बजट फराहम करने की तजवीज़। बजट में IMF की शराइत को शामिल किया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी की जाए, आप हमारे टैक्सेशन के निज़ाम को आसान करें, सहूलियात दें, टैक्स बेस को बढ़ाएं। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि टैक्स बेस तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप एग्जिस्टिंग टैक्स बेस को फैसिलिटेशन नहीं देंगे। इंपोर्ट पे ऐसे रॉ मटेरियल्स जो पाकिस्तान के अंदर नहीं बनते उनके ऊपर ड्यूटीज़ कम होनी चाहिए। अल्टरनेट एनर्जी के लिए पैसे रखे जाने चाहिए। आइंदा बजट पर 92 न्यूज़ की खुसूसी नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर के हुकूमत को मशवरे। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर बोले कि सबसे पहले तवानाई के सस्ते जराए तलाश करना होंगे। इंपोर्ट कम करने के लिए अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। बिजली, गैस और खाम माल की कीमतें बढ़ने से रोकें। मशीनरी और खाम माल की इंपोर्ट आसान बनाई जाए ताकि वैल्यू एडिशन बढ़े। सदर मुल्तान चैम्बर राशिद इकबाल ने कहा कि सारा बजट IMF ने तैयार किया, रिलीफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम तारिक का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रिलीफ पैकेज का मुतालबा। कहा, टैक्सेस और ड्यूटीज बढ़ाना कोई हल नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स निज़ाम आसान और ताजिर दोस्त बनाएं। बजट तो सख्त ही आने वाला सबको पता है। हम 4-5 साल के लिए IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं और ये सारी बजट जो तजावीज़ हैं ये सारी IMF से ही बनकर आई हैं। पहला बजट है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी की कोई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इनपुट्स नहीं ली गई, बिजनेस कम्युनिटी को शामिल नहीं किया गया।
कौमी असम्बली के बजट इजलास से कबल वफाकी काबीना की बैठक शेड्यूल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुआशी टीम बजट पर तफसीली ब्रीफिंग देगी। शुरका की मंजूरी के बाद वफाकी बजट ऐवान में पेश किया जाएगा। काबीना इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और मजदूर की उजरत में इजाफे का हतमी फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। बजट की मंजूरी के लिए सदर ममलकत और पीपल्स पार्टी से हिमायत तलब की। सदर ज़रदारी ने बजट में गरीब और मुतवस्सत तबके का खास ख्याल रखने पर जोर दिया। वफाकी बजट की तैयारी में अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी नजरअंदाज। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी पार्टी इजलास आज होगा। पार्टी अरकान ने पार्टी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। खुर्शीद शाह का कहना है कि हमें बजट का कुछ पता नहीं, कौन सा है और कैसा है। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। शाजिया मरी बोली, वफाकी हुकूमत ने जिन बातों का मुआहिदा किया था उस पर अमल नहीं हो रहा। इस खास रवैये की वजह से मसाइल सामने आ रहे हैं। बजट सेशन में क्या हिकमत अमली अपनाएं, एहतजाज का तरीक़ाकार क्या होगा। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा समेत अरकान असम्बली शरीक होंगे। बजट तकरीर और बानी PTI की रिहाई जैसे अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। रेवेन्यू देता है 65%, उनको फोकस क्यों नहीं किया जाता। और जाहिर सी बात है कि वो चारों सूबों में फोकस होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारा लूप होल है और वहाँ हमें तरजीह देनी चाहिए और वहाँ से टैक्स वसूली होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, हमारे यहाँ सिस्टम कोई नहीं है। अभी जो महंगाई का आलम आएगा वो भी अलग आएगा। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने मुमकिना बजट तजावीज़ को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा सेल्स टैक्स बढ़ाने से बराह रास्त महंगाई बढ़ेगी। मोबाइल फ़ोन सेलर्स की टैक्सेस में इजाफा ना करने की इल्तजा। बोले मार्केट पहले ही डाउन है, हुकूमत नए टैक्स के बजाय रिलीफ दे। कार डीलर्स ने कहा गाड़ियों की फ़रोख्त पहले ही 50% तक गिर चुकी है। अगर नया टैक्स लगा तो शोरूम्स बंद करके घर बैठने पर मजबूर होंगे। सनतकारों ने मईशत चलाने के लिए शरह सूद 10% तक लाने का मुतालबा कर दिया। बजट के बाद रेट बढ़ेंगे। उसकी मेन वजह यह है कि जो गाड़ी कंपनियों की बिक नहीं रही थी ना, उनके उन्होंने रेट कम किए थे। बजट के बाद वो फिर बढ़ जाएंगे और जब तक डॉलर सस्ता नहीं होगा गाड़ियों की कीमत बढ़ती रहेगी। टैक्स ख़त्म हो गए और मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे और हमें बड़ी उम्मीद है कारोबार बढ़ेगा और ताजिर तबका जो परेशान है वो परेशानी ख़त्म होगी इंशाल्लाह। हमारी तो यही एक्सपेक्टेशन है कि टैक्सेस कम हो, फ़ोन कुछ सस्ते हो ताकि इसकी सेल्स इम्प्रूव हो। पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपये का मकरूज हो गया। माली साल 2023-24 का इक्तिसादी सर्वे जारी। 9 माह में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 4,644 अरब रुपये इजाफे से 67,525 अरब रुपये हो गया। रवां माली साल में हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। हदफ के मुताबिक ग्रोथ हो सकी, ना ही महंगाई काबू में आ पाई। वज़ीर ख़जाना ने अब आइंदा के अहदाफ बता दिए। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट्स की निजकारी होगी। पास्को को रिस्ट्रक्चर करेंगे। FPR में कमजोरियां ख़त्म करेंगे। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर लाने का आज़म। मोहम्मद औरंगज़ेब बोले कि मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर एक को अपना हिस्सा देना है। मुल्क में ब्रॉडबैंड सारिफीन की तादाद 13.5 करोड़ तक पहुंच गई। टेलीकॉम सारिफीन की तादाद 19 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 20,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। IT के बरामदात का हजम 2 अरब 28 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रहा। मुल्क में IT फ्री लॉन्सर्स की तरसीलात 35 करोड़ डॉलर रहीं। मुल्क में कारों की पैदावार में 36.6% की नुमाया कमी। बसों की प्रोडक्शन में 51% और ट्रकों की पैदावार में 43% कमी हुई। ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन में 60% इजाफा हुआ। मुल्क में दूध की सालाना पैदावार 7 करोड़ टन से तजावुज कर गई। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक एक साल में बकरियों और बकरों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ। गधों की तादाद में भी 1 लाख का इजाफा हुआ। तादाद
लाख तक पहुंच गई। ऊंटों और घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। हुकूमत का आवाम को बिजली कीमत में रिलीफ देने से इनकार। वज़ीर ममलकत अली परवेज़ मलिक कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। कैपेसिटी चार्जेस का अज़दहा बिजली का इस्तेमाल बढ़ाकर काबू किया जा सकता है। डिस्कोस की निजकारी से बेहतरी आएगी। मईशत को डॉक्यूमेंट करना हमारी तरजीह है। हुकूमती इक़दामात से मुश्किल मुआशी हालात से निकल कर इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। गैर मयारी पुराने पंखे लाओ, नया पंखा ले जाओ, कीमत सिर्फ 1500 रुपये होगी, वो भी एक साथ में देने की सहूलत मिलेगी। हुकूमत का गैर मयारी और ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों की जगह कम बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे देने का फैसला। पहले मरहले में 8 करोड़ 80 लाख पुराने पंखे बदले जाएंगे। मंसूबे से 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। स्कीम का ऐलान बजट में किया जाएगा। सिंध का आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट तजावीज़ पेश करेंगे। हजम 2300 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में 4000 से जायद स्कीमें शामिल। बजट ऐवान में पेश करने से कबल सूबाई काबीना से मंजूरी ली जाएगी। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट दस्तावेजात की मंजूरी के लिए सूबाई काबीना का इजलास कल सुबह तलब। 2023-24 के ज़िमनी बजट की भी मंजूरी दी जाएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट लॉन्च कर दिया। शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। लेन और लाइन डिसिप्लिन से आगाह किया जाएगा। मरियम नवाज़ ने ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट का मुआयना किया। वार्डन से भी बातचीत की।